आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपने जीवन की जीत को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में जो पिछले लगभग 6.5 वर्षों से 3500 से अधिक हो चुकी है और इन प्रसारित हो चुकी वीडियो में अधिकांश वीडियो ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व के समय में ही बनी। भले ही प्रसारण का समय अलग-अलग होते हुए भी ये स्थितियां एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आती। देखिए आज आपके हमारे जीवन में धर्म की कमजोरी निरंतर बढ़ती जा रही है और धर्म कब कमजोर होता है जब आप सत्वगुण का संग नहीं करते। सत्वगुण की सर्वोत्तम शुद्धतम स्थिति तो ब्रह्म मुहूर्त की है। उस स्थिति विशेष में यदि आप जगते नहीं हैं, शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। अक्सर आपने देखिए दिवाली के दिनों में या गुरुपुरब के दिनों के आसपास प्रभात फेरी निकलते हुए एक-एक कुछ लोगों का समूह परमात्मा का कीर्तन करते हुए विभिन्न प्रकार की स्थितियों से सुबह ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही विभिन्न गलियों से गुजरते हुए एक जन साधारण को यही संदेश देते हैं कि उठो, जागो और यही ज्ञान संदेश हम पिछले 30 वर्षों से देखिए यूट्यूब चैनल तो हमारे पिछले लगभग 6.5 वर्षों से चल रहे हैं। उससे पूर्व भी देखिए मेरी जो अपने दिनचर्या में परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग 14-15 वर्ष पहले हमने एक पुस्तक प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी भी लिखी थी। और भी देखिए उन दिनों में जैसे-जैसे कुछ संदेश या कुछ दिनचर्या में कुछ एक स्थितियाँ होती थी, हम आरंभ से ही ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को एक विशेष महत्व देते आए। शास्त्र बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अर्थ और काम। अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है। ये धन केवल और केवल पदार्थ ही खरीद सकता है, सुख सुविधा के साधन ही खरीद सकता है। ये ज्ञान को नहीं खरीद सकता। यहाँ ज्ञान का अभिप्राय भौतिक ज्ञान से नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों से है। आध्यात्मिक ज्ञान आपको स्वयं अर्जित करना होता है। इसका कोई मूल्य नहीं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई टिकट नहीं लगी हुई। आप सिनेमा घर जाते हो मनोरंजन के लिए। आप और भी देखिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की टीवी पे कुछ धारावाहिक देखते हो, अलग-अलग धारावाहिक के अलग-अलग चैनलों को प्रतिमाह आप कुछ प्रीमियम कुछ धनराशि भी देते हैं। देखिए ये मौज-मस्ती, मनोरंजन की स्थितियाँ आप खरीदते हो। ये सभी राजसी स्थितियाँ हैं और राजसी स्थितियाँ ही जब अमर्यादित हो जाती हैं, अमर्यादित का अभिप्राय जब अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं। आज धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होने का कारण क्या है? कि हमने अपना अर्थ और काम बढ़ा लिया है। आज आपकी हमारी कामनाएँ 24/7 की एक दिशा पकड़ चुकी हैं। रात को मौनात्मक स्थितियों में आप जगते हैं। आज मनुष्य देखिए ब्याह-शादियों में भी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2, 3-3 बजे तक आते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपको तर्कपूर्वक समझनी होंगी। अन्यथा आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो निश्चित साँसें लेकर आया है, वो निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है। यानी कि आपका हमारा जीवन सिकुड़ता जा रहा है। कभी भी इसकी मृत्यु आ सकती है। क्योंकि स्थूल शरीर निश्चित सांसें लेकर कहते हैं ना प्रारब्ध में भाग्य में जाति आयु भोग निश्चित होते हैं। यदि आप उस निश्चित सांसों को
राजसी स्थितियों में, तामसी स्थितियों में, देखिए राजसी स्थितियों में भी आपकी हमारी सांसें अधिक खर्च होती हैं और तामसी स्थितियों में तो भय की स्थितियाँ होती हैं। भय की स्थितियों में तो सांस और भी तेज़ चलती है, जबकि सात्विक स्थितियों में आपकी हमारी सांस एक नियमित चलती है। तो जब आप साधना आरंभ कर देते हो, साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। यही तो आपकी हमारी जीत को सुनिश्चित करते हैं। मनुष्य जो नहीं जीतने के लिए मिली है। आज आप भौतिक स्तर पर अर्थ को ही जीत का एक लक्ष्य बना चुके हैं। देखिए कितने ऐसे उद्योगपति हैं। देखिए आज फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का कोई नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, राजनीतिक गलियारे में कोई मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति पद तक भी किसी भी देश में पहुँच जाए। ये सब भौतिक स्थितियाँ हैं। आध्यात्मिक स्तर पर ऊँचाइयों पर पहुँचने के लिए आपको हमें साधना करनी है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है, तो मनुष्य जीवन में ही साधना करने का एक अवसर है। जीत को सुनिश्चित करने का एक अवसर है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इस जीत को सुनिश्चित करने की दिशा की ओर बढ़ने का ये एक सुनहरा अवसर है। अक्सर हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को सतयुग से ही जोड़ते हैं। सूर्य निकलने के बाद त्रेता युग की स्थितियां हैं और दिन की भागम भाग तो द्वापर युग की और शाम को मौनात्मक स्थितियां। सूर्य ढलने के बाद की वो तामसी स्थितियां हैं, कलयुगी स्थितियां हैं। हम देखिए विभिन्न स्थितियों में कुछ ना कुछ इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते रहते हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को रात को समय पे सो जाना चाहिए, मारात्मक स्थितियों से बचना चाहिए, ताकि हानिकारक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को दूषित नहीं करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपका हमारा एक आध्यात्मिक स्थिति, धर्म की स्थिति मजबूत होने लगती है। जब धर्म मजबूत होता है तो अर्थ और काम नाचते नहीं हैं। आज देखिए ब्याह-शादियों में भी अर्थ और काम कैसे नाचते हुए दिखाई देते हैं। आज धर्म की परिभाषा ये अर्थ और काम में संलग्न मनुष्य ही धर्म की परिभाषा गढ़ने लगे हैं कि धर्म का परिभाषा क्या है? धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है, जो आपको अपने कर्तव्यों का पालन करवाए, जिसके फलस्वरूप आप एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने स्वयं के जीवन को भी एक सात्विक बनाएँ, सुखदायी बनाएँ, लेकिन अन्य मनुष्यों को चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे गली-मोहल्ले के हों, चाहे शहरवासी हो, चाहे देशवासी हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य मनुष्य हों। आज देखिए ना 2 देशों में कितने ही प्रकार के युद्ध की स्थितियाँ चल रही हैं। इन सभी स्थितियों को आपको तर्कपूर्वक समझें। हम तो बार-बार कहते हैं, प्रकृति के वातावरण को भी दूषित मत करो। प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा मत दो। आज मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि अपने जीभ्या के स्वाद के लिए अपनी कामनाएँ बिगाड़ते जा रहे हैं। जिन पक्षियों की, पशुओं की हत्या होती है, तो ऐसी स्थितियों में खाने वाले को ही अधिक दोष लगता है, मारने वाले को भी लगता है, बनाने वाले को भी और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वितरण करने वाले को भी लगता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ हम बार-बार समझाते हैं, ताकि आप अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक ऊँचाइयों को छुएँ, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें, यानी कि मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित करें। स्थूल शरीर के मरते समय नॉट आउट की स्थिति हो, कारण शरीर में शुभ संस्कार बने हों, ताकि कम से कम पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति तो हो, संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म हो, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध हो, ताकि जो शेष आध्यात्मिक यात्रा मायातीत मोक्ष की ओर रह गई है, वो आप अगली योनि में, मनुष्य योनि में जाओ उससे और अगली मनुष्य योनि में पूर्ण करें, उस दिशा की ओर चलें। यदि आपका धर्म ही कमज़ोर होता है, तो आप निश्चित रूप से भले ही
भौतिक स्तर पर जीत हासिल कर भी ले, लेकिन वो जीत मनुष्य के जीते जी भी काम नहीं आती और मरने के साथ तो सभी भौतिक उपलब्धियाँ चाहे जीत के रूप में हो, वो समाप्त समझी जाती है। उनका कोई मूल्य नहीं रहता। कितने ऐसे मनुष्यों की मृत्यु हुई है, जिन्होंने कितनी ही संपत्ति, भौतिक उपलब्धियाँ, सरकारी पदों पर, ऊँचे स्थानों पर रहते हुए, देखिए शरीर त्याग होने के मृत्यु के बाद तो ये सभी स्थितियाँ समाप्त समझी जाती हैं। इन सभी उदाहरणों को आप तर्कपूर्वक समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गुरुओं के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनिए, शास्त्रों को स्वाध्याय श्रद्धापूर्वक निरंतर करते रहें, ताकि दिन में राशि स्थितियाँ बिगड़ने ना पाएँ। जब राशि स्थितियाँ बिगड़ते नहीं तो फिर तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तमोगुण में गिरने पे ही आपकी हमारी हार की स्थितियाँ, ये अधोगति की स्थितियाँ एक विशेष स्तर पर बिगड़ने लगती है। इन सभी स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ संभल-संभल कर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मैंने कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है समझाते हुए कुछ स्थितियाँ ऐसी बन गई हों कि किसी बात का कोई बुरा भी लग जाता है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अपने जीवन को सात्विक बनाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि जीत सुनिश्चित, जीत का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है। से सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत और समय-समय पे जो हम शॉर्ट्स द्वारा कुछ लघु ज्ञान संदेश देते हैं, इन सभी व्यक्तियों के साथ आप जुड़ते हुए अपने जीवन को जीत की ओर अग्रसर करें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, शिकायत हो, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी स्थितियों का स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।